हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल बी आर जद्दी। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द बुक मनी मास्टर द गेम। आज डे 55 है 75 हार्ड डे चैलेंज का। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिस बुक इज गोइंग टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। और इससे हम जो इनिशियल स्टेप्स आज से ही हमारी लाइफ में स्टार्ट कर सकते हैं, उन स्टेप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो रियल टेक अवे के बारे में बात करेंगे। स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए टू द पॉइंट आते हैं। ये बुक टोनी रॉबिन्स की है। दिस बुक एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्टडीज। ठीक है, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ की टेकअवेज फ्रॉम द बुक। ठीक है, अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। ठीक है, द बुक एम्फसाइज द गोल ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम एंड प्रोवाइड अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू हेल्प रीडर टू कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल लाइफ। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? ठीक है, अबाउट गेटिंग अ लाइफ वेयर यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अबाउट योर बिल्स, अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर एक्सपेंसेस हैं, और लिविंग द लाइफ दैट यू वांटेड फॉर एवर। ठीक है, इसका ये कोई टारगेट नहीं कि 50 मिलियन 100 मिलियन 200 मिलियन टारगेट हमको लेके चलना है। अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम इज अबाउट हैविंग द थिंग्स दैट यू वांट। ठीक है, और आपके प्रॉपर वे में आप इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहे हो जिससे कि आपको रिटर्न निकल के आ रहा है। उन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सेकंड की टेक अवे इज अबाउट 7 सिंपल स्टेप्स। देखो, टोनी रॉबिन्स ने इसमें 7 सिंपल स्टेप्स बताई हैं। अब अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ये एक टाइप से रिव्यू लेके चलिए। ठीक है, रॉबिन आउटलाइन 7 स्टेप्स ऑफ फाइनल सक्सेस इंक्लूडिंग सेटिंग क्लियर गोल्स। देखो, सबसे बेसिक क्लियर क्या चीज रहती है कि आदमी हमेशा क्लियर गोल सेट नहीं करता। चाहता क्या है? आदमी हमेशा चाहता है कि लाख रुपए महीने के कमाए। ठीक है, बट वो इनिशियली वो पहुंचना नहीं चाहता 10,000 पे 5,000 रुपये। हर बंदे का यही गोल है कि मेरे को लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, लाखों में रुपये नोट छापना है। हमेशा बेसिक बीच की प्रोसेस वो फॉलो नहीं करता। जिसकी 1,000 10,000 रुपये, वो आप पहले दिन के वो उन पे स्टार्ट कीजिए। एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर एक बार आपका स्टेबल हो जाए कि 50,000 रुपये मंथली आने लगे, फिर आप उसको टारगेट करोगे 60 हो, फिर 70 हो। उस वे में आप जाओगे ना, आप इजीली कर पाओगे चीज़ों को। और अगर आप पहले ही छलांग देखोगे 1 लाख रुपए की, तो नहीं खा हो पाएगा। एक साथ आप 10 रोटी नहीं खा सकते, बट एक एक करके 10 रोटी खा सकते हो। सेम विथ दिस थिंग। ठीक है, क्रिएटिंग अ प्लान। प्लान हमको देखो, हमारी लाइफ देखो, एक्सीडेंटली 95% लोग क्या रहते हैं, सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ठीक है, और उनको पता नहीं चलता, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं विदाउट नोइंग एवरीथिंग वो चल रहा है। ठीक है, एक्सीडेंटल लाइफ जी रहे हैं। एक प्लान बना के प्रॉपर वे में लाइफ जियोगे ना, तो जो आपकी ड्रीम लिस्ट है, जो भी आपको करना है जीवन में, टू डू लिस्ट है कि मेरे को यहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाना है, वो सारी चीज़ें आप लिखो, तब चीज़ें हो पाएंगी। और अगर आप सोचो कि हाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अरे ऐसे कुछ नहीं होता। यू मस्ट हैव अ फायर इन यू दैट यू मस्ट स्टिक टू योर प्लान एंड यू मस्ट क्रिएट योर प्लान। ठीक है, नेक्स्ट कि टेकिंग कंसिस्टेंट एक्शन। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, थोड़ी बहुत असुविधा आई, कहीं पे रिलेशनशिप में कुछ हो गया, कहीं पे कुछ रिश्तेदारी में कहीं पे चले गए। ठीक है, और वो अपने जो मेन एक्शन है ना, कंसिस्टेंट एक्शन लेना भूल जाते हैं, और वो थोड़े थोड़े करके एक्शन लेते हैं, और वो ही उनकी बर्बादी का कारण रहता है। ठीक है, एंड अचीव फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सबसे मेन टारगेट रहेगा हमारा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे की टेक अवे का, द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रोबिन स्ट्रेसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड हार्नेसिंग द पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, स्टार्टिंग टू इन्वेस्ट अर्ली एंड कंसिस्टेंटली कैन लीड टू सिग्निफिकेंट वेल्थ एंड एक्यूमुलेशन ओवर टाइम। ठीक है, देखो आपको दो चीज़ समझनी होगी। ठीक है, फर्स्ट ब्राइट साइड ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, प्रॉपर वे में आप SIP करके इन्वेस्टिंग करोगे ना, तो आप अच्छे वे में कर सकते हो। प्रॉपर वे में रिसर्च करके आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसका कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉपर स्टॉक्स बाय करके प्रॉपर वे में कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेन की कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है। वो सारी चीज़ मैंने स्टॉक मार्केट की रिगार्डिंग की, वो आप वो वाली वीडियो देख के जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं कि डार्क साइड ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है, अगर आप सही वे में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट को यूज़ नहीं कर रहे, तो वो नेगेटिव वे में आपकी लाइफ में यूज़ होगा। ठीक है, आपकी देखो, अगर आपकी अच्छी आदतें नहीं है तो आपकी बुरी आदतें डेवलप होंगी। और अगर आप सुबह नहीं उठते तो आपकी देर से उठने की आदत हो जाएगी। अगर आप रात को जल्दी नहीं सोते तो लेट जगने की आदत डल जाएगी। ठीक है, और जो स्लोली स्लोली आपके टाइम खाती जाएगी, आपकी लाइफ को बर्बाद कर जाएगी, और अंदर से आपको खोखला कर देगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। जब तक आप ये बातों को नहीं समझोगे ना, तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस बात को समझो गहराई से कि कंपाउंड इंटरेस्ट हर जगह काम करता है। हर जगह आपकी डेली हैबिट्स में जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, वो सारे एक्शन एक आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं या फिर बहुत बेकार रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप गलत काम कर रहे हो तो। ठीक है, तो अगली की टेक अवे पे आते हैं हम। अगला की टेक अवे है हमारा, 1 मिनट, ओके।
अगला की टेक है हमारा एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस की प्रिंसिपल। रॉबिन्स एडवोकेट द बैलेंस डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो माइग्रेट एंड एनहांस रिटर्न। ठीक है, देखो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको टोटल वे में जैसे कि आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही आपकी इन्वेस्टमेंट रख रहे हो, भाई साहब हर जगह आपको इन्वेस्टमेंट रखना है। ठीक है, कोई स्टार्टअप है वहाँ पे भी डालो। ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, या फिर आप कोई रेस्टोरेंट खोल दो, ठीक है, वहाँ पे लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, प्रॉपर वे में आप उसको मैनेज कर रहे हो। ठीक है, आपके किसी भाई को दे दिया आपने, मतलब रिलेशनशिप में रिश्तेदार को बैठा दिया, तो वहाँ से भी पैसा आना चालू हो जाएगा। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में भी आप डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, पावर एनर्जी में, ठीक है, फार्मा में बहुत सारी वो रहती हैं सेक्टर, उन सेक्टर में जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्रॉपर स्टॉक चुनो कि जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं जैसे कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आपको रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वो सब करने के लिए आपको एक टाइम आएगा, तब उसके बाद कर पाओगे। तो हमेशा एकदम छोटे छोटे स्टेप लोगे ना, तभी आप कर पाओगे। आप हमेशा सोचो कि एक साथ में अब मैं ये प्रॉपर्टी खरीदूँ, मैं वो प्रॉपर्टी खरीदूँ, 2 करोड़ 4 5 करोड़ उस वे में। अरे स्टार्टिंग आप 5 लाख 10 लाख से करो ना। जरूरी थोड़ी है कि आप बड़े ही उतने बड़े लेवल पर कर पाओ। ठीक है, एक छोटे लेवल से स्टार्ट करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी स्टॉक मार्केट में करो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आपको नहीं बोलूँगा कि एक बार में आप 10 लाख से स्टार्ट करो। अरे शेयर बाय करो, जो आपको प्रॉपर कंपनी है उस पर रिसर्च की आपने, उसमें उस पर्टिकुलर कंपनी में आपने 10,000 डाल लो, 5,000 डाल लो, या SIP करने लगो। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आप बाय कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स की मार्केटिंग बहुत तगड़ी है। आप इंडेक्स फंड में जा सकते हो। ठीक है, जिसमें कि आपको बेटर रिटर्न निकलेंगे। म्यूचुअल फंड की मार्केटिंग तगड़ी है, इस कारण से लोग म्यूचुअल फंड को प्रिपेयर करते हैं। बट आप थोड़ा और रिसर्च करके, थोड़ी और मेहनत करके, थोड़ी प्रॉपर एडवाइस लेके आप इंडेक्स फंड में और अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं अगले की टेकअवे पे, फीस एंड कॉस्ट। द बुक एड्रेसेस द इम्पैक्ट ऑफ फीस एंड कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न्स। ठीक है, रॉबिन्स एडवाइजेस रीडर्स टू बी अवेयर अबाउट मिनिमाइज फीस एंड टू मैक्सिमाइज देयर नेट रिटर्न। ठीक है, कभी भी उस प्रॉपर्टी को मत खरीदो जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप पहले बाय कर लेते हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, उस प्रॉपर्टी को छोड़ के और भी ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे। जरूरी नहीं कि आपको जो स्टॉक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा पीक पे है, आप उसी स्टॉक को बाय करो। अरे और भी स्टॉक्स हैं, और भी कंपनीज हैं, उन पे जाके चेक कर सकते हो आप, और उनको चेक करके बाय कर सकते हो। उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट की टेक अब हम बात करते हैं अब इन्वेस्टिंग इन लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। जैसे कि मैंने आपको बताया, रॉबिन्स रिकमेंड लो कॉस्ट इंडेक्स फंड एज अ सिंपल एंड इफेक्टिव वे ऑफ इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन अ ब्रॉड मार्केट, बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन एंड मिनिमाइज रिस्क। ठीक है, लो इंडेक्स फंड में भी आप चेक कर सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसमें से अच्छे खासे रिटर्न निकाल सकते हो। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट की टेकअवे पे, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज क्रूशियल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। रॉबिन्स एनकरेज रीडर्स टू स्टे फोकस्ड ऑन द देयर लॉन्ग टर्म एंड इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, हमेशा क्या करो कि देखो आपकी लाइफ की भी बेटर करनी है, आपकी हैबिट्स को भी बेटर करना है, और फाइनेंशियल डिसीजन है उनको भी बेटर करना है। तो हमेशा लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ काम करो। ठीक है, ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में भी काम आएगा, फाइनेंशियल डिसीजन में भी आएगा, और इसको डेवलप करने में अकेले आपको टाइम लगेगा, और उस टाइम को सही तरीके से आपको मैनेज करना है। समझ रहे हो ना इस बात को, कि डिसिप्लिन कैसे लाएं आपकी इन्वेस्टिंग में। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कॉल आया, हेलो सर मैं ये बात कर रहा हूँ, हम हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, और आपने उसके कहने पे इंट्राडे में ट्रेडिंग करने लगे, उस वे में आप करोगे ना भाई साहब, बर्बाद हो जाओगे, टोटल वे में बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो उस बात को आप प्रॉपर वे में रख के चलो। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, मास्टरिंग साइकोलॉजी ऑफ द मनी। द बुक delves the psychology aspect of money management, addressing the impact of emotion and behavioral biases of the financial decision। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपकी इमोशंस और बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बंदे से इन्फ्लुएंस हुआ है और उसके कहने पे आप चीज़ें कर रहे हो, तो भाई साहब वो आपको एक नेगेटिव डिसीजन भी हो सकता है आपकी लाइफ का, और एक आप नेगेटिव इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो इसलिए आप सुनो सबकी, करो मन की। आपको जो भी एडवाइस दे रहे हैं ना, उसकी बात सुनो, समझो, और आपके रिगार्डिंग अपडेट करो। ठीक है, नेक्स्ट की टेकअवे पे आते हैं हम, क्रिएटिंग अ लाइफ टाइम इनकम प्लान। ठीक है, रॉबिन emphasized the need of a comprehensive plan that ensure reliable income stream throughout the lifetime and during retirement। ठीक है, तो आपको एक लाइफ टाइम
इनकम बिल्ड करने पे फोकस करना है। समझो, देखो आप अभी जॉब कर रहे हो, आप 10 साल जॉब करो, 20 साल जॉब करो, 30 साल जॉब करो, उसके बाद रिटायर्ड हो जाओगे, ठीक है, मजबूरी होगी, ठीक है, उस अकॉर्डिंग सिचुएशन जमाने के हिसाब से आप चल पाए नहीं चल पाए वो बात अलग रहेगी। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ रहना पड़ेगा, आपको उस भी में इन्वेस्टमेंट करते जाना है कि आपको 10 साल बाद भी अगर रिटायर्ड होना पड़ा ना, तो आपको इतना पैसा बचा रहे कि आपकी बाकी लाइफ आप बेटर वे में जी पाओ। तो उस वे में प्लानिंग करके आपको काम करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी के अंदर जाइंट में बताया था कि गिविंग बैक, ग्रेटिट्यूड रखो, आप जिसकी हेल्प कर सकते हो करो, और आपको बहुत ज़्यादा लौट कर आएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, 10 गुना आएगा, 100 गुना आएगा, ठीक है। लास्ट, इमरजेंसी फंड एंड रिस्क मैनेजमेंट, एस्टेब्लिशिंग एन इमरजेंसी फंड इज क्रूशियल टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। रॉबिन्स ऑल्सो डिस्कसेस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग रिस्क इंक्लूडिंग हैविंग एडुकेट इंश्योरेंस, ठीक है। अगर आपकी महीने के 10,000 रुपये खर्चा है, 15,000 रुपये खर्चा है, या 20,000 रुपये खर्चा है, उसके रिगार्डिंग लेके आप 6 महीने से लेके 1 साल का इमरजेंसी फंड यूज़ करो, ठीक है, बनाओ, ठीक है। वो फंड बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही अभी स्टार्टिंग में कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करो, वो फंड आपका जरूरी है। अगर आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हो ना, अनादर काम यूट्यूब कर रहे हो या 17 चीज़ें और कर रहे हो आप, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट होना चाहिए कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो, कि अगर आज से भी आप कुछ नहीं करते हो ना, तो आपके पास पैसे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज ये बुक का समरी, मनी मास्टर द गेम की। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।